ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सुबह शिवानी अरोरा से समाचार सुनी। प्रदेश विधानमंडल का बहने से शुरू हो रहल शीतकालीन सत्र के पूर्व संध्या पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई को राजनीतिक दलन के नेता लोगन के साथ सर्वदलीय बैठक कैले। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मौजूदगी में भइल बैठक में श्री योगी कहले कि सदन सार्थक चर्चा का जरिया होला। यही से प्रदेश का विकास कार्य के रफ्तार मिलेला, सतही समस्या के समाधान होला। सदन के चलवला में कौनो तरह का बाधा न हो, सबके एकर ध्यान रखे के चाहिए। सत्र के लेके जारी अधिसूचना के हिसाब से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होके 20 दिसंबर ले चली। पहला दिन ने यानी बहने औपचारिक काम के साथ अध्यादेश अधिसूचना नियम विधानसभा के पटल पर रखल जाये। दूसरका दिन ने यानी 17 दिसंबर के वित्तीय बरिस 2024-25 का दूसरका अनुपूरक बजट दोनों सदन में पेश कैल जाये। 18 दिसंबर के अनुपूरक बजट के अनुदान मांगी पर चर्चा के बाद एक सरकार पारित कराई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एगो समाचार पत्र समूह के ओर से आयोजित दिव्य महाकुंभ 2025 कार्यक्रम में शामिल भइले। श्री योगी विपक्षी दलन के घेरत कहले कि काली संसद में चर्चा संविधान पर होत रहल और मुद्दा संभल का उठत रहल। इन्हीं के समय में 46 बरस पहले संभल में जौने मंदिर के बंद कई दिहल गयल रहे, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गयल और एकर हकीकत सबके सामने हो। श्री योगी कहले कि संभल में इतना पुरान मंदिर, बजरंगबली का पुरान मूर्ति और ज्योतिर्लिंग रातों रात ना ही आयल। वहाँ के कहले कि 46 बरस पहले जमन लोग संभल के अंदर नरसंहार कैले रहले, उन्हें आज ले सजा काहे ना ही मिलल। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामला में बेंगलुरु पुलिस आज जौनपुर का रहवैया अतुल का पत्नी के गुरुग्राम, उनकर माता और भाई के प्रयागराज से गिरफ्तार कई ले हवे। आरोपियन पर अतुल के आत्महत्या बदे उकसवले कथित तौर पर उनके खिलाफ दर्ज मामला के वापस लेवे बदे 3 करोड़ रुपया मांगले और बेटा से मिले बदे 3 लाख रुपया का मांग रखले का मामला दर्ज कयल गयल हो। सज्जू आरोपियन के बेंगलुरु ले आके अदालत में पेश कयल गये और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिहल गयल। मामला में चौथा आरोपी के गिरफ्तार कैले का कोशिश जारी हो। अतुल के 9 दिसंबर के बेंगलुरु से उनके अपार्टमेंट में मृत पावल गयल रहे। उनके 40 पन्ना का सुसाइड नोट लिखल गयल रहे और वीडियो बनावल गयल रहे। एमे अतुल अपने पत्नी और उनके परिवार वालन पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगले रहले। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या का दौरा कैले। यह दौरान श्री पाठक अयोध्या एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करत बतवले कि मिल्कीपुर में जब वो चुनाव हुई भाजपा का जीती निश्चित हो। मिल्कीपुर का जनता के डबल इंजन का सरकार की नीतियन पर पूरा भरोसा हो। श्री पाठक अयोध्या एयरपोर्ट पर विभागीय अधिकारियों के महाकुंभ से लौटे वाले दर्शनियन के साथे मकर संक्रांति और बसंत पंचमी मेला में आवे वाले श्रद्धालुओं के बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवले का निर्देशों दिले। प्रदेश का सहकारिता मंत्री JPS राठौर आज बनारस में जीर्णोद्धार के बाद सहकारिता भवन का लोकार्पण कैले। ये मौका पर पत्रकार लोगों से बतियावत वहाँ के कहले कि देश का गृह मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्रों में धीरे धीरे क्रांति आ रहल हो। सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात मॉडल के अपनावत उत्तर प्रदेश कई तो समितियन के जरिया से किसानन के सतही आम लोगन का जिंदगी आसान हो रहल हो। प्रदेश सरकार का मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज जौनपुर के कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा में चली रहल 4 दिन का विराट किसान मेला कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल भइले। यह मौका पर श्री यादव कहले कि कृषि हमरे देश का संस्कृति और किसान देश का आत्मा हवे। यही नाते सज्जो विकास बदे किसानन का आमदनी बढ़ावल जरूरी हो। वहाँ के कहले कि किसानन का आमदनी बढ़ावे बदे सरकार कई गो योजना चला रहल हो। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्यतिथि आज प्रदेश भर में मनावल जा रहे लो। यही क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उनके मूर्ति पर माला चढ़वले। श्री योगी कहले कि 1946 में देश के संविधान सभा का गठन भइल रहे। ओकर प्रमुख सदस्य और स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल न त खाली देश का एकीकरण का ओ समय के अभियान के नया ऊंचाई दिले बल्कि 563 से बेसी
रियासतन के भारत गणराज्य का हिस्सा बनवले। आज जवन भारत देखल जा रहल हो, ई सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ का नतीजा हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुरक्षित भारत का पृष्ठभूमि में सरदार पटेल का सोच, कोशिश और मेहनती हो। समाचार पूरा भयल। नमस्कार।